आज हम टी बीम की ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसकी प्रीवियस लेक्चर में आप सभी ने देखा कि टी बीम क्या होता है और टी बीम के कुछ बेसिक टर्म्स थे जिनके बारे में आपको जानना था, वो इसकी प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर ली। ठीक है, तो आज हम इसकी ड्राइंग के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, ड्रॉ एल सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन जिसका क्लियर स्पैन दिया हुआ है, शुद्ध माप 4 मीटर, बियरिंग ऑन वॉल 300 mm, इफेक्टिव स्पैन दिया हुआ है 4.3 मीटर और विड्थ ऑफ फ्लेंज मैंने बताया था कल फ्लेंज क्या होता है। ठीक है, तो उसकी चौड़ाई दी हुई है 1200 mm और डेप्थ दिया है मतलब गहराई 130 mm। ठीक है, और जो टोटल डेप्थ है टी बीम की वो कितना है 500 mm है। और वेब भी बताया था कि क्या होता है, ये हमारा टी बीम अगर है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है फ्लेंज। ठीक है, और ये क्या हमारा वेब। ठीक, तो इसका फ्लेंज का विड्थ दिया हुआ है इतना और डेप्थ और विड्थ ऑफ वेब दिया हुआ है 300 mm। मेन बार इन बीम में कितना बार प्रोवाइड किया गया है 4, जो कि 20 mm डाया का है। ये 20 mm लिखा हुआ है, 4 नंबर 20 mm डाया, जिसमें से 2 नंबर मतलब 2 बार कर्टेल्ड हैं। कितने डिस्टेंस पे L/10 डिस्टेंस पर। ठीक है, और स्लैब में कितनी बार दी गई है 4 बार दी गई है 14 mm डाया की। ठीक है, ये हमारी स्लैब है, कल सबने फिगर में देखा था ना अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारी स्लैब हो गई। इस स्लैब में कितने डाया की दिया 14 mm डाया की 4 बार दी गई है। एंकर बार कितना है हमारा 2 नंबर 14 mm डाया का। उसके बाद स्टीरअप कितने का है 8 mm डाया का, जो कि कौन सा स्टीरअप है 2 लेग्ड स्टीरअप है। और 2 स्टीरअप के बीच की डिस्टेंस कितनी है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 200 mm। उसके बाद थिकनेस ऑफ वॉल दिया गया है मतलब सपोर्ट कितना है 300 mm और कवर कितना है 25 mm का क्लियर कवर है और एंड कवर कितने का है 40 mm का। ठीक है, तो अब हम इस पर, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सबको क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा। अब इसकी ड्राइंग पर आते हैं हम। ठीक है, ओके, तो अब हम बनाते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या जूम करते हैं स्केल। ठीक है, तो स्केल हम ले लेंगे कितना 1:20 का। ठीक है, इसका मतलब क्या है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे अब क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन हमारा कितना है 4 मीटर का। 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर। अब उसको स्केल में अगर चेंज करेंगे तो हमारा कितना आएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम अब 20 सेंटीमीटर की क्लियर स्पैन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने 20 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद हम ये सपोर्ट वॉल बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको पता है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ओके, अब देखो हमको विड्थ ऑफ वॉल कितना दिया हुआ है 300 mm। 300 mm मतलब 30 सेंटीमीटर। अब उसको स्केल से अगर हम स्केल पे ले आएंगे तो वो हमारा कितना आएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम 1.5 सेंटीमीटर की वॉल बना लेंगे। अब ये हमारी 1.5 सेंटीमीटर की वॉल बन गई। अब बियरिंग देखेंगे कितना है, बियरिंग ऑफ वॉल भी कितना है 300 mm। 300 mm मतलब 1.5 सेंटीमीटर। स्केल पे ले आने के बाद तो मतलब ये यहाँ पर आ जाएगी। ओके,
तो अब इसको हम बियरिंग बना लेंगे इसका। ठीक है, तो ये हमारी बियरिंग बन गई। अब इसके बाद हम देखेंगे डेप्थ ऑफ बीम कितना दिया हुआ है। तो डेप्थ ऑफ बीम कितना दिया हुआ है 500 mm। 500 mm मतलब अगर स्केल पे इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2.25 सेंटीमीटर। तो अब हम 2.25 सेंटीमीटर की डेप्थ बना लेंगे। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से मिला देंगे। तो हमारी स्केल ठीक है, ये भी हमारा बन गया। अब इसके बाद हम रीइंफोर्समेंट देखेंगे। ठीक है, तो बीम में रीइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइडेड है 4 रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड है। कितने mm डाया का 20 mm डाया का है। ठीक है, तो उसके इसको बनाने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कवर कितना है, क्योंकि कवर भी हमको छोड़ के रीइंफोर्समेंट बनाना होता है। ठीक है, तो हमारे पास कवर कितना था 25 mm। तो 25 mm मतलब इसको फिर हम स्केल में चेंज करेंगे। ठीक है, स्केल में चेंज करने पर कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 mm दिया सेंटीमीटर में चेंज कर जाएगा 1.25 mm नॉट सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम यहाँ से 1.25 mm स्केल मान लेंगे। ठीक है, ये कवर हमने यहाँ पर मान लिया। ओके, तो ये कवर हम मान के यहाँ पर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। ये हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी। अब यहाँ पर हम हुक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, एंड कवर 40 mm का लेकर। ओके, अब इसी तरह एंकर बार कितना प्रोवाइडेड है हमारा, तो एंकर बार कितना दिया हुआ है 14 mm डाया का 2। ठीक है, तो इसको हम क्लियर कवर 25 mm का मानकर, ठीक है, इसका भी हम यहाँ पर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने एंकर बार में इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर दी, सॉरी एंकर बार को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारा हुक हो गया। ओके, अब इसके बाद मेन रीइंफोर्समेंट में देखो लिखा था कि 2 नंबर ऑफ कर्टेल्ड बार की गई है। कर्टेल्ड मतलब मैंने बताया था इसके पहले वाले लेक्चर्स में कि कर्टेल्ड मतलब होता है कट कर देना। ठीक है, तो कर्टेल्ड कितने पर दिया हुआ है L/10 पर। ठीक है, तो इफेक्टिव स्पैन कितना दिया हुआ है हमारा 4.3 मीटर। ठीक है, अब इफेक्टिव स्पैन को कितने से डिवाइड करना है L/10 से। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस पे दिया L/10 पे, तो 4.3 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.43 मीटर। ठीक है, अब इसको हम स्केल में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो स्केल में चेंज करने के बाद हमारा आएगा 2.15 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 से डिवाइड करने के बाद स्केल में, तो हम यहाँ से 2 पॉइंट, और इसका हम कहाँ से सेंटर लेंगे इसके हाफ से। ठीक है, तो ये हमारा कितना था 1.5। 1.5 का आधा कितना आएगा 0.75। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इतनी डिस्टेंस पर मार्क कर लेंगे। टू 2.15 तक। ठीक है, यहाँ पर, और उसी तरह इधर भी। अब यहाँ पर हम मोड़ देंगे।
ठीक है, यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे। इस वॉल को हम हैचिंग कर लेंगे। ठीक, तो ये हमारी कर्टेल्ड हो गई, ये हमारी वॉल बन गई। अब इसके बाद बात आती है किसकी, स्टीरप्स की। ठीक है, तो स्टीरप्स कितने कर दिया, 2 लेग्ड स्टीरप 8 mm डाया का है। ठीक है, तो और 2 स्टीरप के बीच की स्पेसिंग कितनी है, 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था पहले ही कि हम स्टीरप्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक प्रोवाइड करते हैं कहाँ पर, सेंटर पर। ठीक है, एक हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे, सेंटर पर। उसके बाद हम 1-1 सेंटीमीटर गैप लेके हम बना लेंगे, क्योंकि इसका स्पेसिंग दिया है 200 mm, मतलब 20 सेंटीमीटर, स्केल पे चेंज करने पे 1 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो हम 1-1 सेंटीमीटर पे इसकी स्टीरप्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हमने प्रोवाइड कर दिया स्टीरप्स। ठीक है, तो अब इनके मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारी क्या हो गई, वॉल कितने की है हमारी, 300 mm की। ठीक है, और ये हमारा बियरिंग कितना है, बियरिंग कितना है, 300 mm। ठीक है, उसके बाद क्लियर स्पैन हमारा कितना है, 4 मीटर। ठीक है, ये हमारा मेन बार है। मेन बार कितना है, 4 नंबर 20 mm डाया का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कर्टेल्ड हो गए 2 बार, तो यहाँ पर कितने बचे हमारे, 2 नंबर 20 mm डाया। ठीक है, और ये हमारी कौन सी बार है, एंकर बार। ये कितने का है, 2 नंबर 14 mm डाया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कर्टेल्ड कितने पर हुआ है, 0.43 मीटर पर। ठीक है, कितने पर कर्टेल्ड हुआ यहाँ पर, 0.43 मीटर। ठीक है, तो अब इसमें एक मेन बात, ठीक है, देखो ये पूरी बीम हो गई हमारी। कल के प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था टी बीम। ठीक है, तो ये टी बीम देख रहे हो, टी बीम के बारे में हमने बीम बताया कि ये बीम पूरी, इसकी बीम का रिइंफोर्समेंट इस फ्लेंज के पार्ट में होता है। ठीक है, स्लैब के पार्ट में। तो ये देखो यहाँ तक है प्रोवाइडेड। अब तुम इधर से देख रहे हो। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाने के लिए हम इधर से देखते हैं। तो अब इसको क्रॉस कट करोगे तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर, मान लो इसके ऊपर ये तो रहा होगा ना, ये वाला पार्ट इतना, ये स्लैब का पार्ट। ठीक है, ये स्लैब का पार्ट उसको दिखेगा। तो इस वाले स्लैब के पार्ट को हम, फ्लेंज वाले पार्ट को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ठीक है, तो हमको डेप्थ ऑफ फ्लेंज कितना दिया हुआ है, 130 mm। कितना दिया हुआ है, 130 mm। तो 130 mm मतलब 13 सेंटीमीटर। इसको स्केल पे अगर हम चेंज करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 0.65 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम 0.65 सेंटीमीटर यहाँ पर
मार्क कर लेंगे और उसके बाद डॉटेड लाइन से इसको शो कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारी बीम थी, अब यहाँ से ये फ्लैंज निकला है। ठीक है, यहाँ से फ्लैंज निकला हुआ है। ओके, तो ये हमारा कितना है, 130 mm। ये हमारा बन गया लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, ये हमारा बन गया लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या एल सेक्शन। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, क्रॉस सेक्शन की। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन बनाने से पहले हमको एक सेक्शन कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो माना मैंने क्रॉस सेक्शन कट किया यहाँ पर। ठीक है, एक सेक्शन कट किया हमने यहाँ पर। ठीक, इसको देख रहे हैं हम इधर से ए। ठीक है, अब इसका क्रॉस सेक्शन हम बनाते हैं। देखो, जब हम बीम को कट करेंगे तो हमको सामने से कैसा दिखेगा। देखो, अब इसको अगर हम कट करेंगे, ठीक है, तो इस साइड से अगर देखेंगे तो ये कैसा हमको दिखेगा, टी शेप का। ठीक है, तो टी शेप दिखेगा तो इसमें सबसे पहले हमको क्या चाहिए, इसकी चौड़ाई। ठीक है, तो चौड़ाई चाहिए, मतलब विड्थ ऑफ फ्लेंज चाहिए। तो विड्थ ऑफ फ्लेंज हमको कितना गिवन है, 1200 mm। ठीक है, तो इसके लिए हम दूसरा स्केल एज्यूम कर सकते हैं। आप वही स्केल भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्केल दूसरा एज्यूम किए 1:10 का। ठीक है, तो हमारे पास विड्थ ऑफ फ्लेंज कितना है, 1200 mm। 1200 mm मतलब 120 सेंटीमीटर। इसको स्केल पे अगर चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 12 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि क्या है, विड्थ ऑफ फ्लेंज। क्या है, विड्थ ऑफ फ्लेंज। ओके, अब इसके बाद हम डेप्थ ऑफ फ्लेंज बनाएंगे। डेप्थ ऑफ फ्लेंज कितना है, 130 mm। 130 mm मतलब 13 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना का, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम 1.5 मार्क करके इसकी डेप्थ बना लेंगे। ठीक है, ये हमारी डेप्थ बन गई। अब इसके बाद हम देखेंगे विड्थ ऑफ वेब। तो हमको विड्थ ऑफ वेब कितना दिया हुआ है, 300 mm। 300 mm मतलब 30 सेंटीमीटर। अब इसको स्केल पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम इसका सेंटर देखेंगे। ठीक है, तो सेंटर कितने पर आएगा, 6 पर। ये हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 6 से तो कितना है, 3 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 इधर और 1.5 इधर। 1.5 सेंटीमीटर इसके इधर और इसके इधर हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो हम 1.5 इधर से इधर मार्क कर लेंगे और इधर से इधर मार्क कर लेंगे। ठीक है, बाकी हम मिला देंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारा कितना हो गया, विड्थ ऑफ वेब। अब डेप्थ ऑफ वेब की बारी आती है। तो डेप्थ ऑफ वेब पता करने के लिए, ठीक है, टोटल डेप्थ ऑफ बीम कितना दिया हुआ है, 500 mm। ठीक है, मतलब ये डेप्थ, टोटल डेप्थ ऑफ बीम में फ्लेंज की डेप्थ भी इंक्लूड है। ठीक है, तो 500 mm मतलब टोटल डेप्थ में से डेप्थ ऑफ फ्लेंज अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 370 mm, जो कि क्या है हमारा डेप्थ ऑफ वेब। ठीक है,
तो 370 mm मतलब कितना सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर को स्केल में अगर हम चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ से स्केल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा बन गया टी बीम का फ्रेम। ठीक है, अब इसके बाद हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो देखो, जब हमने रीइंफोर्समेंट यहाँ पर कर्टेल्ड नहीं है, तो यहाँ पर मेन बार में कितना प्रोवाइडेड है, 4 नंबर। कर्टेल्ड यहाँ के बाद यहाँ 2 हो जाता है, बट यहाँ पर हमने सेक्शन लिए तो यहाँ पर कितने बार हैं, 4 बार। और एंकर में कितने बार हैं, 2 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 बार और यहाँ पर 2 बार बना लेंगे। उसके पहले ठीक है, स्टीरअप हम कवर लेकर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने 4 बार रीइंफोर्समेंट नीचे के साइड में प्रोवाइड कर दी। ठीक है, टेंशन जोन में और ये 2 कंप्रेशन जोन में। अब इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है मेन बार इन स्लैब। स्लैब मतलब क्या, फ्लेंज में, मतलब इस पार्ट में हमको प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे जो कि है डिस्ट्रीब्यूटरी रीइंफोर्समेंट। मैंने पहले ही इसके प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटरी रीइंफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी रीइंफोर्समेंट होगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी रीइंफोर्समेंट को हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो रीइंफोर्समेंट हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं उसे ही हम क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी रीइंफोर्समेंट। तो डिस्ट्रीब्यूटरी रीइंफोर्समेंट हो गया। ठीक है, तो अब मेन बार मतलब फ्लेंज में कितने बार प्रोवाइड किए गए हैं, 4 बार। ठीक है, कितने के, 14 mm डाया के। ठीक है, तो हम इसमें 4 बार यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। एक तो यहाँ पर एंड्स पर, ओके, और बात 2 प्रोवाइड हो गए। अब 2 इनके बीच में और इनके बीच में हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये एंड कवर लेकर हम यहाँ से, ठीक है, तो हमने ये रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी स्लैब में और बीम में। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारा टोटल कितने की डेप्थ है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज 130 mm, और ये डेप्थ ऑफ वेब कितना है हमारा, 370 mm। ओके, और ये हमारी चारों रीइंफोर्समेंट किसकी है, टेंशन जोन में मेन बार है बीम की। ठीक है, तो ये कितना है, 4 नंबर 20 mm डाया की, और ये कंप्रेशन जोन में है। ठीक है, एंकर बार ये कितनी है, 2 नंबर 14 mm डाया। ठीक है, और विड्थ ऑफ फ्लेंज हमारा कितना है, 1200 mm। ठीक है, और ये दोनों जो बार है हमारी, ये दोनों और ये दोनों, ये चारों क्या है हमारी, कौन सी बार है, ये मेन बार है किसमें, स्लैब में, मतलब फ्लेंज में। ये कितनी है, 4 नंबर। ठीक है, कितने की, 4 नंबर 14 mm डाया की। ओके, अब उसके बाद ये हमारा क्या प्रोवाइड है, मैंने क्या बताया था, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी रीइंफोर्समेंट। ओके,
तो ये हमारा बन गया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन बन गया और ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बन गया। ठीक है, तो अब देखो ये वाला जो पार्ट था, मैंने ये पार्ट, ये दिख रहा है इतना, इसी को मैंने डॉटेड लाइन से, ये वाली जो लाइन दिखेगी ना तुमको साइड से, ये वाली लाइन, इसी लाइन को मैंने ये डॉटेड से यहाँ पर शो किया है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों सेक्शन बन गया टी बीम का। ठीक है, और किसी को अगर कोई दिक्कत होगी तो पूछ सकता है। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।